बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे, फजलुर रहमान ने मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मिलकर इलेक्शन में अपने बेटे के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी मदद मांग रहे थे। बहुत ही फजूल गुफ्तगू की है एक आम आदमी के बारे में। फजलुर रहमान ने बड़ी गटर गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ बाकायदा कौम के सामने बराह रास्त आकर शर्मिंदा हुए। कोशिश कुछ और थी लेकिन हुआ बिल्कुल भी नहीं। मियां नवाज शरीफ, ये लंदन से एक्सक्लूसिव खबर है, ये मैं आपको अपने कुछ लंदन में मौजूद सोर्सेस की मदद से दे रहा हूं। मियां नवाज शरीफ जियो न्यूज से, जियो के बड़ों से काफी नाराज हैं और उन्होंने इस नाराजगी का इजहार करते हुए जो अल्फाज कहे हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नाराजगी की वजह जो है वो इमरान खान है, ये भी बात करेंगे। और इमरान खान ने एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही तुंदोतेज इंटरव्यू दिया है और इमरान खान ने कुछ बहुत सीधे सवालात किए हैं। ऐसे सवालात हमारे यहां बहुत कम किए गए हैं, इसकी भी बात करेंगे। और इमरान खान ने इन सवालात के जरिए एक बात और साफ कर दी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ की जियो से नाराजगी की बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ ने जियो न्यूज की एक अहम शख्सियत को फोन किया है। यह फोन जो है ये आप यूं समझ लीजिए कि 24 घंटे के अंदर किया गया है। और मियां नवाज शरीफ ने इस फोन पर उस अहम शख्सियत के साथ साथ एक और शख्सियत से भी बात की है। और मियां नवाज शरीफ ने इन दोनों से बात करते हुए यह कहा है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि उन्होंने जियो के लिए क्या नहीं किया, उनकी हुकूमत ने क्या नहीं किया। अपने पिछले 5 साल में जब उनकी हुकूमत थी 13 से 18 तक, तब जो कुछ किया उन्होंने उसका भी शिकवा किया और अब जो कुछ वो कर रहे हैं उसका भी शिकवा अदा किया कि जंग के लिए, जियो के लिए इश्तिहारात की मद में जो कुछ वो कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा उसके बावजूद बात नहीं बन रही है। इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है और जियो न्यूज मियां नवाज शरीफ के ख्याल में जिस तरह से इमरान खान को टैकल करना चाहिए उस तरह से टैकल नहीं कर रहा। जंग ग्रुप द न्यूज उस तरह से टैकल नहीं कर रहा। मियां नवाज शरीफ ने तीनों का खासतौर पर जियो न्यूज का नाम लिया और कहा कि क्यों हो रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। मियां नवाज शरीफ ने यह भी सवाल किया कि सामने 13 जमातों के लोग हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून के ढेरों लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के ढेरों के लोगों के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफी लोग हैं, फजलुर रहमान हैं, उनकी जमात के 1 से 2-3 वोकल लोग हैं और फिर हुकूमत है। इसके बावजूद भी इमरान खान का बयानिया, इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है, वो काउंटर नहीं हो पा रहा। क्यों? मियां नवाज शरीफ ने यह शिकवा किया है और मियां नवाज शरीफ का यह कहना है कि अब जबकि जियो न्यूज पर नवाजिशात मुसलसल हो रही हैं, पूरे मीडिया से ज्यादा नवाजिशात हो रही हैं, तो इमरान खान को मियां नवाज शरीफ के लफ्जों में रोका क्यों नहीं जा रहा। मियां नवाज शरीफ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मेरे सोर्स के मुताबिक, उसमें मियां नवाज शरीफ ने एक बार यह भी कहा कि आप इसको रोक क्यों नहीं पा रहे, इसको फितना आप लोग करार क्यों नहीं दे पा रहे। यह सवाल मियां नवाज शरीफ ने किया है। यह वो मुहिम है जो खुद चला रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो स्ट्रेटेजिक सेल है, जो मुस्लिम लीग नून ने स्ट्रेटेजिक सेल बनाया है हुकूमत के अंदर वो तो है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का अपना स्ट्रेटेजिक सेल है और दोनों की सरबराही एक ही शख्सियत के हाथ में है, तो वो ये कहते हैं ये जो फितना मुहिम है, ये फितना मुहिम जियो अच्छी तरह से नहीं चला रहा। जियो को ये मुहिम भी चलानी चाहिए और जियो को बाकायदा फितना कैंपेन करनी चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने सवाल किया है। तो ये मियां नवाज शरीफ की 2 लोगों से जियो न्यूज में एक ही कॉल पर बात हुई है। यह खबर कुछ एक्सक्लूसिव मेरे सोर्स के मुताबिक थी, इसलिए मैंने आप तक यह खबर पहुंचाई। इसके अलावा फजलुर रहमान ने बात की यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, और बात करते हुए फजलुर रहमान ने जो चीजें कही हैं वो बड़ी हैरान कुन है। फजलुर रहमान ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, एक बार फिर, ये कहीं से भी इनकलाबी लोग नहीं हैं, ये जिद्दोजहद करने वाले लोग नहीं हैं, ये लड़ने वाले, मार खाने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान धरने के लिए अगर तैयार हैं तो राना सनाउल्लाह भी तैयार बैठे हैं। फिर उन्होंने वही गुफ्तगू की जो एक, क्योंकि खुद को उलमा का वारिस कहते,
तो एक आलिम दीन को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कहने लगे कि कहां ये तितलियां, ये लोग गर्म जमीन पर पांव रखने वाले लोग नहीं है। अब ये तितलियां जो लफ्ज है फजलुर रहमान इस्तेमाल करते हैं खवातीन के लिए, आमतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के लिए। और ये बार बार जब इमरान खान की जानिब से बात की जाए किसी के बारे में, तो ये पूरा मीडिया, ये तमाम लोग खातून पर बात कर रहा है, यानी कि इमरान खान बात भी नहीं करते, लेकिन ये आलिम दीन होते हुए बात करते हैं। फिर वो कहते हैं जिन लोगों की एड़ियां गालों से ज्यादा नर्म हो। अब आप अल्फाज देखिए, ये गर्म जमीन पे पांव रखने वाले लोग नहीं है, ये तितलियां हैं, इनकी एड़ियां गालों से ज्यादा नर्म हो, वो गर्म जमीन पर पांव नहीं रख सकते। अब ये लुच्चर, छिछोरी, घटिया गुफ्तगू है जो किसी आम शख्स को भी नहीं करनी चाहिए, और एक ऐसा शख्स जो खुद को उलमा का वारिस कहता है उसको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे पहले मुराद सईद के बारे में भी बात करते हुए एक इंतहाई वाहियात, लतीफे जैसी गुफ्तगू सामने मौजूद नौजवानों से करके कह चुके हैं कि अगर मैं इससे आगे बताऊंगा तो आपके जहनों में बहुत खराब ख्यालात पैदा होंगे। अब ये तमाम गुफ्तगू उन्होंने फिर की है। इसके अलावा उन्होंने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से भी बात की। अब एक ऐसा शख्स जो सियासत में नहीं है, जो ऐवान की सियासत में नहीं है, वो ये बातें कर रहा है और कह रहा है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल सकती है या नहीं, इस हवाले से आईन को देखना होगा। एक ऐसा शख्स जो कुछ दिन पहले तक कहता है बुढ़े जर्नैल, एक ऐसा शख्स जो कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि इसराइल के वजीफा खोर, एक ऐसा शख्स जो कहता है कि हम तुमसे ज्यादा मोहतरम हैं, तुम जजेस और ब्यूरोक्रेट जिन जिनको शौक है वो आ जाएं, इलेक्शन लड़ लें, अपनी औकात देख लें। वो शख्स जो ये तमाम बातें कह रहा है और साथ में वो ये कहता है कि इमरान खान जो है उनकी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। यह हाल इनका इसलिए हुआ है कि ये अली अमीन गंडापुर से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम वर्कर से एक से ज्यादा बार बार मार खा चुके हैं अपनी जमात के लोगों के हवाले से, और इसलिए इनका गुस्सा जो है वो यहां पहुंचा हुआ है। तो फजलुर रहमान साहब की बातों को, जो ये बातें कर रहे हैं, वो इस हवाले से एक्सपोज तो करना चाहिए कि एक आलिम दीन होने का दावा करते हुए इतनी घटिया गुफ्तगू करते हैं, मगर सियासी हवालों से ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब आज पहुंचे थे डैशबोर्ड का इफ्तिताह करने, और डैशबोर्ड का इफ्तिताह करते हुए शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि ये कैसा डैशबोर्ड बना है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने पहले कहा था कि एक आलमी मयार का डैशबोर्ड हुकूमत बना रही है जिसमें तमाम मालूमात मिलेंगी कि सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद कहां है, कहां पहुंची है, कितनी आई है, किसको कितना मिला है, किस इलाके में, किस डिस्ट्रिक्ट में, एक एक डिटेल होगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि जो डैशबोर्ड है इसमें तो मालूमात है ही नहीं, और उन्होंने इफ्तिताह करने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ खुद भी शर्मिंदा हुए, हुकूमत शर्मिंदा हुई। अमीनुल हक साहब जिनकी वजारत इस तमाम मामले को देख रही थी, उनके लिए भी इस पर शर्मिंदगी का मौका था, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इसमें रियल टाइम अपडेट्स क्यों नहीं है। जो मुझे और पूरी कौम को डैशबोर्ड दरकार है, ये वो डैशबोर्ड नहीं है। रजाइयां कहां जा रही हैं, बेबी फूड कहां तकसीम हो रहा है, ये तमाम मालूमात जो हैं वो दस्तयाब होनी चाहिए। ये नहीं है, ये भी मालूमात नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट का कहीं किसी जगह खदशा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं इसका इफ्तिताह नहीं कर रहा। उनसे कहा गया कर दें, अपडेट कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं। फिर एक हफ्ते का वक्त तय हुआ अमीनुल हक साहब से मुज़ाकरात के बाद, वजीर IT से, और फिर उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के बाद जब डैशबोर्ड मेरी उम्मीदों और कौम की उम्मीदों के मुताबिक बन जाएगा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, तो फिर इसका इफ्तिताह कर देंगे। मसला डैशबोर्ड का नहीं है, मसला यह है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। मसला यह है कि जो लोग मौजूद हैं इस वक्त खुले आसमान तले, पानी के किनारे, सड़कों पर बैठे हुए लोग, मच्छरदानियों को तरसते हुए लोग, बीमारियों के हाथों मजबूर लोग, खुराक को तरसते लोग, उन तक हो क्या रहा है, पहुंच क्या रहा है। डैशबोर्ड पर मालूमात दे दी जाएं, नंबर लिख दिए जाएं, ये मसले का हल नहीं है। आप उन लोगों तक जाएं और उन लोगों के हाल पूछें तो आपको अंदाजा होगा कि सिंध में हम बलूचिस्तान की तो बात ही नहीं कर रहे, सिंध में तकरीबन 60% लोगों तक अब भी रसाई मुमकिन नहीं हो पाई है। ये NGOs बता रही हैं। वो लोग जो गए हैं वो ये कहते हैं कि सिंध में तो पानी अब तक आबादियों के दरमियान, घरों के दरमियान मौजूद है, और इस सिलसिले में कुछ भी नहीं हो सका है। और हुकूमत डैशबोर्ड बना रही है, हुकूमत ग्राउंड पर काम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पंजाब में सूरत हाल सिंध से बेहतर है, बहुत अच्छी नहीं है। बलूचिस्तान में तो बहुत ही बुरे हालात हैं, और सिंध में जहां सिचुएशन बहुत बेहतर होनी चाहिए, जहां एक पार्टी की हुकूमत ऑलमोस्ट 15 साल से है, वो पार्टी जो है वो भी डिलीवर करने में नाकाम हुई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है
और इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिन पर सब हैरान हैं। इमरान खान साहब ने इससे पहले जो टेक्सला में खिताब किया था, उस खिताब ने भी लोगों को हैरान किया। अब भी इमरान खान साहब की गुफ्तगू बहुत हैरान करने वाली है। 92 न्यूज पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है डॉक्टर मोहित पीरजादा को और कहा है कि जिसने भी ऑडियो लीक्स की है उसमें एक अहम चीज छुप गई है, और वो ये कि वजीर आजम की सिक्योरिटी लाइन की टेप्स बनाई गई हैं जो हमारे दुश्मनों के पास भी पहुंच गई हैं कि हम क्या बातें करते हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए, क्योंकि हमारे अंदर की मामलात हैं, ये चीजें बहुत अहम ना भी हों तो हमारे लिए, हमारे दुश्मनों के लिए बहुत अहम है। रियासत की खुफिया चीजें हमारे दुश्मनों तक पहुंच गई हैं। हमारी एजेंसियों से पूछा जाए कि वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। इमरान खान साहब जो हैं अब वो ये सवालात कर रहे हैं, वो इससे पहले भी कह चुके हैं न्यूट्रल्स को कौम माफ नहीं करेगी। इस पर बड़ा शोर मचा था और इमरान खान साहब अब जो बात सीधी है, जो नजर आती है, वो भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त वो ये नहीं जानते कि मरियम नवाज को मिलने वाले रिलीफ में अदालतों का कितना हाथ है, लेकिन प्रोसिक्यूशन तो पूरी की पूरी हुकूमत की गोद में बैठी हुई है, इसीलिए ये NRO2 इन लोगों को मिल रहा है। करप्शन का टोला अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कानून लाया है कि नैब कवानीन में तरामीम करके इन्होंने NRO ले लिया है। जिस तरह मुझे भी ये सारा वक्त ब्लैकमेल करते थे कि मैं भी किसी तरह इनको NRO दे दूं, अब हमारे सामने है जिस तरह से एक के बाद एक केसेस वापस हो रहे हैं, लोग रिलीफ मांग रहे हैं और रिलीफ मिल रहा है, और नैब कह रहा है कि हमें देखना होगा कि ये केस हम चला भी सकते हैं या नहीं। यह सूरत हाल पूरी कौम के लिए परेशान कुन है। इमरान खान साहब इसी सूरत हाल की वजह से अपनी लॉन्ग मार्च की मुहिम बहुत तेज, बहुत तुंदो तेज कर रहे हैं, और उनका यह कहना है कि इतना बड़ा सरप्राइज होगा कि यह हुकूमत छुपने की जगह ढूंढेगी। इमरान खान साहब पेशावर पहुंच रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, अपनी पार्टी के लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि क्या तैयारी करनी है। अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल पर पहुंचे उससे पहले नताइज मिल जाएंगे। टफ है जो क्लेम इमरान खान साहब कर रहे हैं, लेकिन उनकी जमात के लोग कहते हैं ऐसा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।